हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनियक्स। आज के लेक्चर में हम सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर एरेज शुरू करने वाले हैं। इसे लीनियर एरे भी कहा जाता है। अ लीनियर एरे इज अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर n ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। फाइनाइट नंबर n का मतलब है जितना नंबर हम फिक्स कर देते हैं वो फाइनाइट हो जाता है, फिर उसके बाद हम उसे चेंज नहीं कर सकते। n यानी कि जितना भी नंबर हो सकता है, 10, 20, 100, जितना भी हम स्पेसिफाई करना चाहें। और होमोजेनियस वर्ड का मीनिंग हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यानी कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। अगर इंटीजर है तो सभी इंटीजर होंगे, अगर फ्लोट है तो सभी फ्लोट होंगे। ठीक है, सेम तरह के सभी एलिमेंट स्टोर होंगे एक एरे में। Referenced by an index having consecutive elements. इंडेक्स के थ्रू एरे के एलिमेंट्स को हम रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडेक्सेस होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन n, n यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे एरे में। अगर सपोज मेरे पास एक एरे a है, इसका मुझे फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैं a 0 लिखूंगी, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। A1 लिखूंगी तो सेकेंड एलिमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, ये जो 0 और 1 है ये इंडेक्सेस हैं एरे के। ठीक है, स्टोर्ड इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस। एरे हमेशा सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस या फिर कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में ही स्टोर होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं एरे का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ स्टोर करवा दूँ, दूसरा यहाँ करवा दूँ, तीसरा कहीं और करा दूँ, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। मुझे अगर कोई एरे स्टोर करवाना है तो मुझे कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस की ज़रूरत होती है, यानी कि एक यहाँ, दूसरा बिल्कुल उसके आगे, तीसरा बिल्कुल उसके आगे एंड सो ऑन। ये कभी कभी एरे का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी बन जाता है, क्योंकि कभी कभार हमारे पास मेमोरी में सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस नहीं प्रेजेंट होती और तब हम एरे नहीं स्टोर कर पाते। नेक्स्ट आती है हमारी नोटेशंस। एरे को काफी तरीकों से, काफी वे से डिनोट किया जाता है। सबसे पहला तरीका है सबस्क्रिप्ट, यानी कि नीचे नंबरिंग करके। सपोज ए एक एरे है, A1 यानी कि उसका फर्स्ट एलिमेंट, A2 यानी कि उसका सेकेंड एलिमेंट एंड सो ऑन टिल nth एलिमेंट। n कुछ भी हो सकता है। अगर एक एरे में 100 एलिमेंट्स है तो n 100 हो जाएगा, अगर 10 है तो n 10 हो जाएगा। सेकेंड वे आता है पैरेंथेसिस, जिसमें हम पैरेंथेसिस में एरे का इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं, A1, A2 टिल an। थर्ड आता है यूजिंग ब्रैकेट या फिर यू कैन से स्क्वायर ब्रैकेट्स बेसिकली। सो ये डिनोशन हम मोस्टली सभी लैंग्वेजेस में यूज करते हैं, जैसे C++ में ये डिनोशन काफी कॉमनली यूज होती है, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। अब हम एरे की कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं। एक बार सभी फॉर्मूलाज को गो थ्रू करके हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसमें देखेंगे कि ये फॉर्मूलाज यूज कैसे होते हैं। तो सबसे पहला एरे का फॉर्मूला है लेंथ निकालने का। ठीक है, लेंथ यानी कि अगर आपको किसी एरे का अपर बाउंड दिया है और लोअर बाउंड दिया है और आपको कहा है कि बताओ इस एरे में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे या इस एरे की लेंथ कितनी होगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सपोज गिवन है कि एक एरे का लोअर बाउंड है 10 और एक एरे है, उसका लोअर बाउंड है 10, ठीक है, और उसका अपर बाउंड है 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 यानी कि जो अपर बाउंड है और ये लोअर बाउंड है, 20 माइनस 10 प्लस 1, 20 माइनस 10, 10 प्लस 1 यानी कि 11, यानी कि उस एरे में टोटल 11 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब आती है लीनियर एरेज की रिप्रेजेंटेशन, कि इन्हें रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम ड्यूरिंग आवर क्वेश्चंस, या फिर हम कोई भी एल्गोरिथम कर रहे हैं तो हम एरे की रिप्रेजेंटेशन कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, एरे को इस तरह से ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, उतनी नंबरिंग दी जाती है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ 7 एलिमेंट्स, तो 1 to 7 हमने नंबरिंग दे दी और उसके अंदर रिस्पेक्टिवली एलिमेंट्स स्टोर किए जाते हैं।
और यहाँ सबसे टॉप में हमारे पास प्रेजेंट होता है एरे का नाम। जैसे यहाँ पे एरे का नाम है डेटा। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है, जहां हम एरे को वर्टिकली स्टोर करते हैं, यानी कि वर्टिकली बेसिकली शो करते हैं वर्टिकली, और टॉप पे इसका नेम देते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। सबसे पहले एक डिनोशन है, जब भी किसी एरे के सबसे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कहा जाए तो उसको हम कहते हैं बेस एड्रेस ऑफ एरे। और इसे शो कैसे करते हैं? बेस ब्रैकेट में LA। LA का मतलब होता है लीनियर एरे, यानी कि एरे के फर्स्ट एलिमेंट को हम कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को हम कहते हैं बेस एड्रेस। अब आता है हमारे पास फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि हमें अगर कोई एक स्पेसिफिक एरे गिवन है और उसके कोई एलिमेंट हमें कह दिया है कि इस एरे में ये एलिमेंट प्रेजेंट है, सपोज 20, तो हमें ये तो पता है कि ये एरे में प्रेजेंट है, बट हमें इसका एड्रेस निकाल के देना है कि ये कौन से एड्रेस पे प्रेजेंट है। तो पहला LOC यानी कि लोकेशन, LA यानी कि यहाँ लीनियर एरे का नाम आएगा। अगर एरे का नाम A है तो A आएगा, अगर एरे का नाम डेटा है तो डेटा आएगा यहाँ पे। इसके बाद ब्रैकेट में K यानी कि कौन से एलिमेंट का हमें एड्रेस फाइंड करने को दिया गया है। फिर बेस ऑफ लीनियर एरे यानी कि एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ, बट फर्स्ट एलिमेंट नहीं लिखना, जो एलिमेंट का एड्रेस होगा वो लिखना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एरे है, उसका फर्स्ट एलिमेंट 10 है, बट हम 10 नहीं लिखेंगे, ये जिस लोकेशन पे प्रेजेंट है 100 लोकेशन पे, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। नेक्स्ट प्लस ऑपरेटर, देन W डिनोट करता है कि जो एक एलिमेंट है एरे का, सिंगल एलिमेंट, वो कितनी स्पेस ले रहा है। सपोज मेरा एरे सारा इंटीजर्स का है और एक इंटीजर हम सबको पता है कितनी स्पेस लेता है, 2 बाइट्स। तो यहाँ क्या आएगा फिर W की जगह 2। ठीक है, एरे का सिंगल एलिमेंट कितनी स्पेस ले रहा है वो हमें W की जगह फिल करना होता है। उसके बाद K माइनस LB यानी कि लोअर बाउंड, और K वो एलिमेंट है जिसका हमें एड्रेस फाइंड करना है। सपोज हमें 20 का एड्रेस फाइंड करना है, तो यहाँ आएगा 20 माइनस लोअर बाउंड। अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सपोज ये एरे A है जो हमें गिवन है, ठीक है, और हमें कहा गया है कि इस एरे की लेंथ फाइंड आउट करो। ठीक है, अभी तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, तो हम कह देंगे कि इस एरे की लेंथ 4 है, यानी कि इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। बट सपोज हमें इस तरह से ना गिवन हो, इस तरह के फिगर ना गिवन हो, और हमें कहा गया हो कि एक एरे है A जिसका लोअर बाउंड है 500 और अपर बाउंड है 503, तो हम उसके लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? उस फॉर्मूला से जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया। अपर बाउंड का मतलब होता है लास्ट एड्रेस, लास्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो होता है अपर बाउंड, और फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है वो होता है लोअर बाउंड। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड कितना है 503 और लोअर बाउंड कितना है 500 प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला के थ्रू आंसर आया कि इस एरे की लेंथ टोटल 4 है, यानी कि इसमें 4 एलिमेंट स्टोर है, या फिर 4 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। ऑलराइट, अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देयर इज अ लीनियर एरे प्रॉफिट, यानी कि एरे का नाम है प्रॉफिट, ठीक है, दैट मेंटेन्स प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर 1950 to 2007।
1950 से लेके 2007 तक का प्रॉफिट ये एरे अपने अंदर स्टोर करता है। And it is assumed that first element is stored at address 2000. First address मिल गया, यानी कि हमें बेस मिल गया कि लीनियर एरे का बेस एड्रेस क्या है, राइट? क्योंकि बेस एड्रेस क्या पढ़ा था हमने? बेस एड्रेस वो एड्रेस होता है जो एरे के सबसे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है, उसे हम बेस एड्रेस कहते हैं। तो वो हमें स्टेटमेंट से पता चल गया कि 2000 है। एंड ईच एलिमेंट ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स। एक एलिमेंट एरे का 2 बाइट्स कंज्यूम करता है, ऑक्यूपाई करता है। कैलकुलेट एड्रेस ऑफ 1953। अब हमें एड्रेस देखना है, निकालना है कि 1953 ईयर का प्रॉफिट कहाँ स्टोर होगा, यानी कि 1953 ईयर कहाँ पे उसका एड्रेस है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये था हमारा फॉर्मूला जिसे हमने डिस्कस किया था। तो अब इसको यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LOC एज इट इज लीनियर एरे, यानी कि यहाँ एरे का नाम आएगा, यहाँ पे नाम है प्रॉफिट, ठीक है। और K यानी कि जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें किसका एड्रेस फाइंड आउट करना है? 1953 ईयर का, तो यहाँ आएगा 1953। उसके बाद बेस ऑफ लीनियर एरे, यही हमने पढ़ा कि फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट एड्रेस 2000, तो यानी कि बेस ऑफ लीनियर एरे क्या हो जाएगा? 2000। हमने एड्रेस देखना है, जो एरे के सबसे पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा वो बेस एड्रेस। फिर W यानी कि एरे का सिंगल एलिमेंट कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे वो 2 बाइट्स कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ आएगा 2। और K माइनस लोअर बाउंड, K क्या है जो हमने फाइंड करना है, और लोअर बाउंड हमें गिवन है, लोअर बाउंड है 1950, यानी कि एरे शुरू हो रहा है 1950 से और जा कहाँ तक रहा है? 2007 तक। तो लोअर बाउंड क्या हो गया? 1950। बस अब इसे नॉर्मल मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर लेंगे। यानी कि जो हमारा 1953 ईयर का डेटा होगा वो कौन सी लोकेशन पे पड़ा होगा, क्या एड्रेस होगा उसका? 2006 उसका एड्रेस होगा, ठीक है। और सपोज इसके साथ हमें ये भी कह दिया जाता कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एरे प्रॉफिट, तो वो हम कैसे करते? वही पुराने फॉर्मूला से, लेंथ इज इक्वल्स टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड क्या था? हमें यहाँ से क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, 2007 माइनस 1950 प्लस 1। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 58। इट मीन्स जो एरे है प्रॉफिट, उसमें टोटल कितने एलिमेंट स्टोर है? 58 एलिमेंट्स टोटल उस एरे में स्टोर्ड है। आई होप आप सबको ये लेक्चर क्लियर रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ट्यून्ड।